छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी में गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं और गौमाता दुबली। महोबा में सीएम भूपेश ने योगी मोदी पर साधा निशाना। मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया ओपीडी का बहिष्कार, स्वास्थ्य सेवाएं हुई बाधित। और मुख्यमंत्री बघेल महात्मा फुले समता पुरस्कार से हुए सम्मानित। अब देखते हैं खबर विस्तार से। यूपी में महोबा के छत्रसाल में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं और गौमाता दुबली हो रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ इस प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी गौवंश घूमते थे, लेकिन हमने गोधन न्याय योजना से 2 रुपए किलो गोबर खरीदना शुरू किया, जिससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, बिजली भी बना रही हैं, अब गोबर से पेंट भी बनाएंगे। सीएम ने कहा जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वह काम यूपी में भी होना चाहिए। ये तो गौ माता के पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं और गौ माता दुबली हो रही है। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में ये हमारे यहां भी फसल चराई होती थी, जानवर खुले में घूम रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे। हमने निर्णय लिया गोधन न्याय योजना का, और उस योजना में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार गोबर नहीं खरीदती साहब। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो हम गोबर खरीद रहे हैं। भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि यूपी के एक वीडियो और फोटो की बड़ी चर्चा है। वीडियो में प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठकर जा रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पैदल जा रही हैं। मोदी जी को डर है कि गाड़ी में बैठा लेंगे तो कब्जा न कर लें। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अनेक प्रमुख नेता मंच पर मौजूद रहे। नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ओपीडी की सेवाओं का बहिष्कार किया। इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ा। सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। कल सुबह जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले रेजिडेंट डॉक्टर मेडिकल कॉलेज परिसर में एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग करने और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर जल्द से जल्द फैसला करने की है। यह आंदोलन पूरे देश में हो रहा है और अगर केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो 30 तारीख के बाद से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि हेल्थ सेक्टर को वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कोरोना काल में आपने देख लिया कि हेल्थ सेक्टर को नेगलेक्ट करने का नतीजा क्या होता है, और हेल्थ सेक्टर वर्क फोर्स के बिना नहीं चल सकता। जो लगातार हमारे डॉक्टरों की कमी से ये देश चल रहा है, और अगर काउंसलिंग में डिले होगी तो आगे चल के हमें वर्क फोर्स नहीं मिलेगा और जो डॉक्टरों की कमी है वो बनी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर आए ताकि हम मरीजों का इलाज अच्छे से कर सकें। इस हड़ताल का राज्य के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में काफी असर पड़ा। अमूमन मेकाहारा में सामान्य दिनों में 1,500 से 2,000 मरीज ओपीडी में आते हैं, मगर कल लगभग 550 मरीजों का ही पंजीयन हुआ, जिनका इलाज सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स और इंटर्न डॉक्टरों ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार आदिवासियों, वनवासियों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ करने के लिए दिया गया। महात्मा फुले की 131वीं पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर पर पुणे में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा आयोजित समारोह में परिषद की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को फुले पगड़ी, मानद शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि समता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष के पुरस्कार के लिए चुना गया। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुपालकों और भूमिहीनों को आय और रोजगार से जोड़ने के लिए गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारंभ की गई है। मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय छगन भुजबल जी का, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार का योग्य समझा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाल रत्नाकर जी का और उनके साथ में सुनील जी का, जो छत्तीसगढ़ रायपुर में आए सीएम हाउस में, और उन्होंने कहा कि आपको इस वर्ष
ज्योतिबा फूले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि चयनकर्ताओं की निगाहें कहां-कहां तक पहुंचती है। सोचने, विचारने या इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। इतना बड़ा सम्मान ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और मैं उसे, आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों के पास अनेक व्यस्तताएं होती है, लेकिन जो ये पुरस्कार है उसके लिए किसी भी परिस्थिति में समय निकाला जा सकता है और मैंने वही किया। मैं कल बुंदेलखंड में था, उसके पहले लखनऊ में था, फिर दिल्ली गया और दिल्ली से फिर रात तक के यहाँ आया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद ने साइकिल से 300 किलोमीटर की यात्रा कर राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। जवाहर नगर वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक ने राज्यपाल को बताया कि नगर निगम की महापौर समेत शासन प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वार्ड में मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान करने में नगर निगम किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस पर राज्यपाल ने समस्याओं के निराकरण का उन्हें आश्वासन दिया है। प्रदेश के दुर्ग जिले में निकाय चुनाव को लेकर वैशाली मंडल की बैठक में भाजपा की गुटबाजी सामने आ गई। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे के समर्थकों ने बैठक के दौरान ही सरोज पांडे और राकेश पांडे जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मामला तुल ना पकड़े, इसके लिए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने माइक लेकर सभी को पार्टी में अनुशासन और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। इसके बाद सांसद के इशारों को समझते हुए राकेश पांडे ने गलती को स्वीकार किया। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान इस तरह नारेबाजी करना पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोरबा जिले के उरगा थाना अंतर्गत सीमांत ग्राम उमरेली में संचालित देसी विदेशी शराब दुकान में शनिवार की देर रात लूटपाट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने पहले इसी दुकान के बाहर शराब पी और फिर मौका देखकर कट्टा, चाकू और अन्य हथियारों से लैस होकर शराब दुकान के भीतर घुसे। 4 युवकों ने मिलकर सुरक्षा कर्मी और सेल्समैन को बंधक बनाया और करीब 90,000 की रकम लूटकर फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।